और शॉर्ट में बताऊं तो प्लेसेस जो जो आपने विजिट करी हैं वो है त्रिवेणी संगम, जहां पे आप स्नान करोगे, फिर आप जाओगे अक्षय वट, वहां से सरस्वती कूप जाओगे, अंदर ही सब कनेक्टेड है। उसके बाद आप विजिट करोगे लेटे हुए हनुमान जी, उसके सामने ही है डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, और उसके अगले दिन आप लोग विजिट करोगे शिवालय पार्क। तो आप लोग महाकुंभ जाना चाहते हो, मगर दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन्स है कि जाना कैसे है, वहां पे रुकना कैसे है, कितने दिन के लिए जाना चाहिए, कौन कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आपको आज की वीडियो में ना पूरा का पूरा कंप्लीट गाइड मिलने वाली है कि महाकुंभ आप कैसे विजिट कर सकते हो, कितने दिन के लिए जाना है, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है तो उसको कैसे मैनेज करना है। महाकुंभ 2025 144 साल में एक बार लगता है, और ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि लगभग 1 से सवा महीने में 40 करोड़ से ऊपर लोग आने वाले हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। हर 3 साल में लगता है कुंभ मेला, हर 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ, हर 12 साल में लगता है पूर्ण कुंभ, और हर 144 ईयर्स में एक बार लगता है महाकुंभ। मतलब अगर अभी आप लोग महाकुंभ जा रहे हो तो आपके आने वाली 2 पीढ़ियां महाकुंभ जा नहीं पाएंगी। तो ये बहुत बड़ा ओकेजन है, और मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आपको एक बार जरूर जाना चाहिए महाकुंभ। तो ठीक है, तुमने महाकुंभ जाने का प्लान तो बना लिया, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि कितने दिन के लिए जाना चाहिए। 1 दिन के लिए जाना चाहिए कि मतलब सुबह तुम पहुंचे, रात को वहां से चल दिए विदाउट स्टे, या 2 दिन के लिए जाना चाहिए, या 3 दिन के लिए जाना चाहिए। तो यस, आज तुम्हें पता लगने वाला है। और तुम्हें यह पता है कि महाकुंभ 4 जगह पे होता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। तो ये इन 4 जगह पे क्यों होता है, और महाकुंभ की हिस्ट्री क्या है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक भेंट दी थी, और वो उन्होंने अपने हाथी को चढ़ा दी थी। तो इस वजह से दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से सारे देवताओं की शक्तियां कम हो गई थी और दानवों ने उन पर हमला कर दिया था। तो सारे देवता विष्णु जी के पास गए इसका हल निकालने के लिए। तो तब विष्णु जी ने बोला था कि तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और वो दोनों करना पड़ेगा, दानव को भी और देवताओं को भी, और उसमें से अमृत निकलेगा जिससे देवता अपनी शक्तियां वापस पा सकते हैं। और जब वो अमृत लेके जा रहे थे ना, तो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, एक नासिक में और एक हरिद्वार में। और इन 4 जगहों में से एक एक बार कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो चलो, हिस्ट्री तो पता लग गई, मगर महाकुंभ विजिट कैसे करना है उसकी जानकारी देता हूं आपको। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रयागराज पहुंचे कैसे। ट्रेन से जाना चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए, या बस से जाना चाहिए। तो अगर आप लास्ट मिनट पे बुकिंग कर रहे हो और आप ट्रेन से जाने का सोच रहे हो ना, तो भूल जाओ, ट्रेन की टिकट नहीं मिलने वाली। आप यूट्यूब पे वीडियोस उठा के देख लेना, लोग विदाउट टिकट्स ट्रैवल कर रहे हैं, और एक एक जो कोच है ना उसमें चढ़ने तक की जगह नहीं है। और अभी मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा था, सारी की सारी वेटिंग है और सारी ट्रेन फुल है। तो लास्ट मिनट पे ट्रेन की टिकट मिलना तो पॉसिबल नहीं है। और फ्लाइट्स की टिकट की अगर बात करें तो फ्लाइट्स की टिकट भी देख लो, इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो गए हैं। वही डिमांड सप्लाई की बात है, प्रयागराज बहुत लोग जाना चाहते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा है, मगर सप्लाई लिमिटेड है, तो इस वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप थोड़े पास के एरिया से, जैसे दिल्ली से, ऐसी जगहों से आ रहे हो, तो आप ट्रैवल करो बस से। हमने भी ट्रैवल किया था बस से, और हमें पर पर्सन की टिकट पड़ी थी सिर्फ 1500 रुपए के आसपास। 1000 से 1500 रुपए में आपको लग्जूरियस बस मिल जाएगी, वॉल्वो मिल जाएगी, भारत बेंज मिल जाएगी, और आपकी जर्नी ना ऐसी रहेगी कि मतलब ऐसी जर्नी आप प्लेन में भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप दूर से आ रहे हो, जैसे आप साउथ से आ रहे हो, कर्नाटक से, केरल से, तो वहां से आप लोग प्लेन ले सकते हो दिल्ली के लिए। दिल्ली आ सकते हो, और दिल्ली से आप वाया बस पहुंच सकते हो प्रयागराज। और गाइस, बस की जर्नी ना आप मेरी ये देखो, हम गए थे लक्ष्मी हॉलीडेज में। बस की जर्नी हमारी दिल्ली से प्रयागराज की लगभग 12 घंटे की थी, और हमारी बस का जो कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो 2:1 का कॉन्फ़िगरेशन था, और हम सभी ने स्लीपर में ट्रैवल किया था। ये देखो, ये है मेरा प्राइवेट कोच। यहाँ पे आप अगर इसमें बैठ जाओगे ना एक बार, आप बोलोगे प्लेन भी फेल है भाई इसके सामने। इतनी स्मूथ जर्नी रहती है। एंटर करते हैं हमें पानी मिल गया, हमें स्नैक्स मिल गए, उसके बाद यहाँ पे प्रिवेसी रहती है इतनी बढ़िया। यहाँ पे चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, हेडरेस्ट दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। और यार एक बात और है, बस से आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको हावड़ तावड़ नहीं रहेगी, आप अपनी जर्नी भी एंजॉय कर सकते हो। आपको एक्साइटमेंट तो होगी ही महाकुंभ जाने की, मगर जो आपकी जर्नी होने वाली है ना वाया बस, आप वो भी पूरी एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि जर्नी ही इतनी लग्जूरियस होने वाली है। अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि महाकुंभ में रुके कहां, क्योंकि महाकुंभ में रोज लगभग 1 से 2 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप स्टे कहां करोगे। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आर्मी में है ना, तो आपका स्टे बहुत अच्छे से होने वाला है। बस दिक्कत होगी तो अवेलेबिलिटी की। अगर आपको उस दिन टेंट मिल गया ना, तो आप आराम से इजीली स्टे कर सकते हो। अगर आप लोग आर्मी में या एयरफोर्स में, कोई भी आपका फैमिली मेंबर है जो आप लोग के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आर्मी कैंप आपको मिल जाएगा अक्षय वट के बिल्कुल सामने।
वहां पे आपको एयरफोर्स का भी कैंप मिल जाएगा, आर्मी का भी कैंप मिल जाएगा। हमने भी आर्मी कैंप में स्टे किया था क्योंकि हमारे साथ मैं, मम्मी, दीदी और मेरे मामा गए थे। मेरे मामा एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं, तो उन्होंने वहां पे बात करी थी। और आप ये देख सकते हो इतना ज्यादा लग्जूरियस टेंट में यार हम लोगों ने 1 नाइट स्पेंड करी थी। मैं वीडियोस देख रहा था, लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, पूरे के पूरे घाट ही भरे पड़े हैं। आप देखो घाट पे लोग सो रहे हैं। ये देखो एक बंदा तो बोट पे सोया हुआ है जो बोट को चलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो घाट पे इतने सारे लोगों ने सामान लगा रखे क्योंकि लोग घाट पे ही सो रहे हैं। मगर हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। लास्ट मोमेंट पे मेरे मामा का प्लान बना और आज देखो आज हम सो रहे हैं आर्मी कैंप में। तो आप लोग भी यहाँ सो सकते हो। और एक और ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको कैंपिंग पसंद है तो आप यहाँ पे अपने साथ कैंप ला सकते हो, टेंट ला सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगी आपको। आर्मी कैंप के पास भी जगह है, थोड़ा आप हनुमान मंदिर की तरफ जाओगे वहां पे भी आपको जगह मिल जाएगी जहां पे आप कैंपिंग करके सो सकते हो। एक और ऑप्शन आता है स्लीपिंग पॉट्स का। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास आपको स्लीपिंग पॉट्स मिल जाएंगे, वहां पे भी आप बहुत इजीली अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो। वो घंटे के हिसाब से होता है, तो लगभग मेरे ख्याल से फॉर सिंगल पर्सन अगर आप 8 से 9 घंटे वहां पे रुक रहे हो तो 800-900 रुपए होगा। और 2 पर्सन के लिए कम पड़ता है, तो अगर 2 बंदे रुक रहे हैं तो लगभग 1500-1600 रुपए पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज रहती है। स्लीपिंग पॉड में आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है, सब कुछ अच्छा रहता है। और एक ऑप्शन और है आपके पास, प्रयागराज से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर आप लोग होटल्स ले सकते हो और आराम से यहाँ पे होटल में सो सकते हो। उसके बाद वहां से आपको आना पड़ेगा महाकुंभ, जो 10 से 15 किलोमीटर दूर रहेगा। तो शाही स्नान के दिन तो आपको दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। मगर और दिनों में आपको लगभग ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएगी जो आपको महाकुंभ तक ड्रॉप कर देगी। अच्छा, तो महाकुंभ आपको कितने दिन के लिए आना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है भाई। हम लोग रुके थे 1 नाइट और 2 डेज। और गाइज मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आप लोग महाकुंभ आना चाहते हो ना, आपको मैं जरूर बोलूंगा कि कम से कम यहाँ पे 2 दिन जरूर स्पेंड करना, क्योंकि ये भाई 144 साल में एक बार लग रहा है। तो आप आए, डुबकी मारी, जल्दबाजी में सब कुछ किया तो क्या फायदा है यार। तो स्टे के मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करना, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं विजिट करने के लिए जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप 3 से 4 दिन भी रुक जाओ ना तो आपको तो भी कम पड़ेगा, तभी मैं आपको बोलूंगा कम से कम 2 दिन रुकना। तो महाकुंभ तो आना चाहते हो मगर ये नहीं पता कि कौन कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए, तो सबसे पहले ना आप लोग ओवरनाइट जर्नी करके सुबह सुबह प्रयागराज पहुंच जाओ। लगभग 5 से 6 बजे सुबह प्रयागराज पहुंच जाओ। इसके बाद आपके पास पूरा दिन रहेगा प्रयागराज और महाकुंभ एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जाओ त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। और अगर आप में से कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है ना, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको ना लॉकर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और फिर आपके पास सामान भी होगा, तो अगर आप वो सामान लेके स्नान करने जाओगे ना, तो वो सामान रखोगे कहाँ, इसकी दिक्कत आने वाली है। और एक चीज है, कम से कम लगेज लेके चलना, क्योंकि अगर ज्यादा लगेज रहेगा ना तो वो सारा का सारा आप लोग को कैरी करके चलना पड़ेगा जहां जहां आप लोग जाओगे। तो जितना कम लगेज उतना इजी। तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम पे आप लोग जाओ स्नान करने, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कम से कम आप 1-2 घंटा वहां पे आराम से स्नान करो, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अच्छे से एक्सपीरियंस करो हर चीज। तो त्रिवेणी संगम पे जब आप लोग गंगा स्नान करोगे तो संगम द्वार से होते हुए सामने की तरफ आप जाओगे तो आपको वहां दिखेगा अक्षय वट। अक्षय वट पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने ना स्टे किया था, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो अक्षय वट देखने के बाद वहां से आप लोग अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे, सब कनेक्टेड है अंदर से। और उसके बाद आपको दिखेगा सरस्वती कूप, तो वहां से भी विजिट करके आप जब बाहर आओगे ना, तो एक तरफ से आप एंटर करोगे, दूसरी तरफ से जब आप बाहर आओगे तो बिल्कुल वहां से पास में ही है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। बहुत ज्यादा मान्यता है यहाँ की। और यहाँ पे भी ना आपको लगभग समझ के चलना 1 से 2 घंटे आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। मगर एक चीज है, 1 से 2 घंटे बहुत कम रहता है। ये देखो, ये है लेटे हुए हनुमान जी, ये आप विजिट कर सकते हो। बड़े हनुमान जी के दर्शन भी हो गए। इसके बाद ये विजिट करने के बाद इसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। यहीं से मेरे को सारी नॉलेज मिली थी, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया ना कि महाकुंभ प्रयागराज में क्यों होता है और महाकुंभ का समुद्र मंथन से रिलेशन है, समुद्र मंथन क्यों शुरू हुआ था, ये सब मैंने डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में ही समझा था। यहाँ पे इन्होंने डिजिटली पूरी की पूरी स्टोरी समझा दी थी। और आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग होने वाली है, सारी की सारी आप हिस्ट्री जान जाओगे। डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में तो इतना कुछ बता दिया। तो आपको मैंने 3 चीजें बता दी। सुबह आप आओगे, गंगा स्नान करोगे, उसके बाद आप आओगे अक्षय वट, उसके बाद आप आओगे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने, और उसके बाद आप लोग विजिट करोगे डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। तो जब आप ये सब विजिट करोगे ना, आप सुबह मान लो 6 बजे पहुंचे तो आपको लगभग 4 से 5 तो बज जाएंगे शाम के। उसके बाद आप लोग आराम से अपना लंच वंच करो और 6:30 बजे होती है गंगा आरती।
भाई बहुत ज़्यादा मान्यता है गंगा आरती की और वो ज़रूर आप लोगों को विजिट करना चाहिए। हमने भी गंगा आरती पूरी देखी थी, लगभग 1 घंटे की गंगा आरती थी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हुई ना वहाँ पे जाके। और उसके बाद आप आराम से रेस्ट करो और अगले दिन आप लोग और भी नई चीजें जाने वाले हो, जिसमें से पहली चीज है शिवालय पार्क। शिवालय पार्क महाकुंभ के बिल्कुल पास में ही है और वहां पे ना आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिल जाते हैं। शिवालिक पार्क बना हुआ है इंडिया की शेप में ही और जो पूरे इंडिया में मेन 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो सारे के सारे आपको दर्शन हो जाएंगे शिवालिक पार्क में। तो वो आप जरूर विजिट करना अगले दिन। और उसके बाद आप लोग महाकुंभ में ना अखाड़े विजिट कर सकते हो। जो सारे के सारे साधु सन्यासी, जो सारे सेंट्स आए हुए हैं ना महाकुंभ में दूर दूर से, आप उन सबको विजिट कर सकते हो। तो उनके लिए महाकुंभ में आप मेले में एंटर करोगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के अखाड़े मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके उनसे मिल सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। आपका चीजों को देखने का ना नजरिया बदल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि मतलब किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा रहेगा, अखाड़ा जरूर विजिट करना। तो इस तरीके से आपका 2 दिन और 1 नाइट का स्टे महाकुंभ में हो जाएगा और जहां पे आप लोग पूरा का पूरा एक एक चीज विजिट कर लोगे। महाकुंभ ना लगभग आप समझ लो पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा आपका 2 दिन में। और फिर ये सब विजिट करने के बाद शाम को आपकी बस की, ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट्स होंगी, फिर आप वापसी आ जाओ अपने घर। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्लान होने वाला है महाकुंभ का। और शॉर्ट में बताऊं तो प्लेसेस जो आपने विजिट करी हैं वो है त्रिवेणी संगम, जहां पे आप स्नान करोगे, फिर आप जाओगे अक्षयवट, वहां से सरस्वती कूप जाओगे, अंदर ही सब कनेक्टेड है। उसके बाद आप विजिट करोगे लेटे हुए हनुमान जी, उसके सामने ही है डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। और उसके बाद आप लोग शाम को देखोगे गंगा आरती। ये हो गया आपका एक दिन। और उसके अगले दिन आप लोग विजिट करोगे शिवालय पार्क। शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप लोग महाकुंभ में विजिट करोगे अलग अलग अखाड़े। इससे आप ना महाकुंभ का महत्व समझ पाओगे और आपको सनातन की शक्ति महसूस होगी। तो ये था हमारा कंप्लीट टूर गाइड। अब मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। बाय।